नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 9 राज्यों में फैली 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और लोगों, उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था को समय पर मिलने वाला लाभ प्रभावित होता है। बैठक में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों की भी समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षण, जागरूकता और शिक्षा के जरिए ऐसे अपराधों को रोकने के प्रयास मजबूत करने पर जोर दिया। वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और अन्य संवेदनशील वर्गों को साइबर ठगी के तरीकों और सुरक्षित डिजिटल इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए लक्षित अभियान चलाने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा तेजी से गर्माता जा रहा है। विपक्ष इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति दोहराने की कोशिश में है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 43 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कब्जा है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान और सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दा बनाया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जातियों के अलग अलग नाम और उपजातियां होने के कारण सही आंकड़े सामने नहीं आ सकते। ऐसे में यूपी की राजनीति में आरक्षण और जातीय जनगणना अहम मुद्दे बनते जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को अपने 17 दिन के 3 देशों के दौरे के पहले पड़ाव के तौर पर न्यूयॉर्क पहुंचे। JFK एयरपोर्ट पर भारतीय महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। यह दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है। भागवत अमेरिका के बाद कनाडा और ब्रिटेन जाएंगे। संघ के मुताबिक वे भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। 29 अगस्त को वे न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस की रैली का समर्थन करने से इनकार करते हुए विभाजनकारी विचारधारा का विरोध किया। केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नया नाम 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से जुड़ा विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी थी। इसके बाद राज्य के आधिकारिक नाम में बदलाव का रास्ता साफ हुआ। केरल नाम परिवर्तन अधिनियम 2026 के तहत संविधान में राज्य के नाम से जुड़े जरूरी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अब सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक इस्तेमाल में केरल के स्थान पर केरलम नाम लागू होगा। यह बदलाव राज्य के ऐतिहासिक और स्थानीय नाम को मान्यता देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और देश में रहने का अधिकार केवल नागरिकों को है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस में शाह ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसंख्यिकीय बदलाव के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कम से कम समय में देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना है। शाह ने बताया कि पिछले 8 महीनों में उन्होंने सभी सीमा वाले राज्यों का दौरा किया है और सीमा सुरक्षा को लेकर 4 तरफा रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने आतंकवाद के 360 डिग्री नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रहार रणनीति को लगातार लागू करने पर भी जोर दिया। दिल्ली एनसीआर में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। नोएडा में कुल मरीजों की संख्या करीब 120 पहुंच गई है, जिनमें 15 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। गाजियाबाद में 7 और फरीदाबाद में 6 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अधिकारियों के मुताबिक खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह की दवा नहीं लेने की अपील भी की गई है। नोएडा में मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में दवाइयां और ICU सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ हुए नागरिक परमाणु समझौते को समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस के पास भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 साल के इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में परमाणु ढांचा विकसित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। इसमें यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी संभावनाएं भी शामिल है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि समझौते को सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध समान होने से जोड़कर देखा जाएगा। अमेरिकी सांसद इस समझौते पर कई महीनों तक चर्चा कर सकते हैं। एक तरफ इससे अमेरिकी परमाणु उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के बीच गंगा का जलस्तर बढ़ने से काशी के सभी 84 घाट पानी में डूब गए हैं। घाटों के किनारे करीब 5000 दुकानें बंद करनी पड़ी हैं। वहीं बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी से घिरे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भी बारिश की संभावना जताई है। अगले 2 दिनों में भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में भारी बारिश का अनुमान है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बीसीसीआई की सालाना आम बैठक यानी एजीएम मुंबई में 18 सितंबर को आयोजित होगी। बैठक में आईपीएल काउंसिल के 2 पदों के लिए चुनाव होना है, जिनमें आईपीएल चेयरमैन का पद भी शामिल है। फिलहाल अरुण धूमल आईपीएल चेयरमैन है। एजीएम में अंडमान निकोबार क्रिकेट संघ को एसोसिएट सदस्यता देने पर भी फैसला लिया जाएगा। बीसीसीआई चुनाव अधिकारी एके ज्योति ने चुनाव का नोटिस जारी कर दिया है। फुल मेंबर्स अपने प्रतिनिधियों के नाम चुनाव सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त रखी गई है, जबकि वोटिंग के लिए उम्मीदवारों के नाम 11 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। बीसीसीआई लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति भी एजेंडे में शामिल है। यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कर्नाटक में कई सिनेमाघरों के बाहर सुबह से ही दर्शकों की लंबी कतारें नजर आई। कुछ जगह फैंस ने ढोल तमाशे के साथ फिल्म की रिलीज का जश्न मनाया। कई दर्शक सुबह करीब 3 बजे ही सिनेमाघरों के बाहर पहुंच गए थे। थिएटर के बाहर यश की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी चर्चा थी और एडवांस बुकिंग को लेकर भी उत्साह देखने को मिला। अब दर्शकों की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर है कि टॉक्सिक उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज। हर खबर पर हल्ला बोल।